बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से मिलने गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में नहीं थे। पूछा, तुम्हारा खावंद किधर है? या रसूलल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था तो नाराज़ होकर चले गए हैं। बस आपस में कोई मामला मियाँ बीवी का हो गया हो जाता है, फितरी बात है। या रसूलल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था हमारा तो वो नाराज़ होकर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए हुए होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए। हज़रत अली मस्जिद में सोए हुए थे, नंगी ज़मीन पर सोए हुए हैं और बदन पर मट्टी लगी हुई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से बैठे, हाथ से मट्टी झाड़ रहे हैं। कम या अभी तराब, कम या अभी तराब, मट्टी वाले उठ। ओ मट्टी वाले उठ जाकर दामाद को राज़ी करके वापस लाए कि यहाँ क्यों पड़े हो, चलो घर। अबू तराब का वैसे मतलब है खाक आलूद, खाकसार। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा ये नियत पसंद आती है। जब मुझे कोई अबू तराब कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने खबर दी आकर कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई थी। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उससे निकाह करना चाहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक बात पहुंची तो परेशान हुई। फितरी बात है, औरत परेशान होती है। और फिर अबू जहल की बेटी, उन दोनों ने वो दौर इकट्ठे देखा था, 12-13 साल का अजियत का दौर, वो जो ओजड़ी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आकर हटाई थी तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा नहीं होगा। अबू जहल की बेटी के साथ पिछली बातें याद आ गईं ख्वाम ख्वाह आपस में, तो जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये पता चला है कि आपका अमजाद अबू जहल की बेटी आई है, उससे शादी करना चाहता है, तो आप कोई बेटियों का ख्याल भी किया करते हैं कि नहीं? बेटी बाप से कह रही है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फरमाया कि नहीं बेई, नबी की बेटी और अबू जहल की बेटी एक घर में नहीं आएंगी। बुखारी शरीफ की रवायत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, बेटी पता लेने आई है। उस वक्त तक बाकी तीनों फौत हो चुकी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त एक ही बेटी ज़िंदा थी, वो भी 6 महीने रही। बाद में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटी अब्बा जी का हाल पूछने आई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा, बिठाया पास जैसे बाप बेटियों को बिठाते हैं। बैठे बैठे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा के कान में कोई बात कही तो फ़ातिमा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कान में बात कही तो वो खुश हो गई। जब वहाँ से फ़ारग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हजूर क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी, अब्बा जान ने कान में कहा था, जो बात कान में की जाए वो क्या होती है, रास होती है। हजूर की वफ़ात के बाद काफ़ी दिन गुजर गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कहा, हाँ अब बताती हूँ आपको। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में कहा था कि फ़ातिमा, मैं शायद एक आध दिन इसी बीमारी में जा रहा हूँ। बेटी को बाप की वफ़ात की इत्तला मिले तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान हो रही है ज़्यादा, तो कान में कहा कि बेटी, मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी।
تو خوش ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، اے علی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے۔ میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی ہاں ابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میرے بابا جان مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جواب دیا، آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں ہے، یہ بات مرضی کی بھی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ، ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کر مسکراتے ہوئے قرآن پاک سنایا۔ دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شہزادے، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی جان، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن پاک سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن پاک سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔
नाज़रीन, सुबह का वक़्त था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फ़जर की नमाज़ पढ़कर घर आए। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, फ़ातिमा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। अंदर आए, देखा सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की चला रही थी। इधर आटा गूंदा जा रहा है। पूछा, फ़ातिमा एक वक्त में दो दो काम, कपड़े भी धुल रहे हैं, घर में झाड़ू भी लगा रही हो, आटा भी गूंदा जा रहा है, चक्की भी चल रही है। पूछा, फ़ातिमा खैर तो है, सारे काम एक ही वक्त में क्यों कर रही हो? तो कहा, ए अली मेरे पास वक्त बहुत कम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़ा, उठा के बिस्तर पर ले गए। कहा, लेट जाओ, सारी रात मुसल्ले पर बैठी रही हो, सारी रात इबादत करती रही हो। पूछा, खैर तो है, वक्त क्यों कम है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए अली फ़जर की नमाज़ पढ़ के बैठी ही थी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी। बैठे बैठे अचानक मेरी आँख लग गई। मुझे ख्वाब में मेरे अब्बा जान की ज़ियारत हुई। ख्वाब की दुनिया में मैंने देखा कि मेरे अब्बा जान घर आए हैं, कभी कमरे में, कभी सहन में, कभी यहाँ कभी वहाँ देख रहे हैं। ख्वाब की दुनिया में अचानक मैं अपने अब्बा जान के सामने आ जाती हूँ। मेरे अब्बा जान मुझे सीने से लगाकर ज़ारों की तार रोने लगते हैं। मैंने अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मेरी फ़ातिमा बताओ तो सही, आज आपने रोज़ा किस चीज़ से रखा है? मैंने कहा, अब्बा जान खजूर के दाने और पानी के घूंट से रखा है। ए अली मेरे बाबा जान ने मुझे सीने से लगाकर कहा, बेटी आज आपने रोज़ा अली के दस्तरख्वान पर रखा है, इफ्तारी जन्नत में अपने बाबा जान के दस्तरख्वान पर करोगी। सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ए अली मैं कपड़े धो के और खाना पका के इस दुनिया से जा रही हूँ ताकि मेरे बाद आपको कोई तकलीफ़ ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों के दरमियान ये बातचीत चल रही थी कि मेरे अब्बा जान मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाऊंगी। इतने में हज़रत हसन हुसैन भी आ गए। बच्चों को देखते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, फ़ातिमा अभी तो बच्चे भी छोटे हैं, आपके जाने के बाद घर की रौनकें ज़ाइल हो जाएंगी। इसके बाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मुखातिब होते हुए कहा, मैं अगर आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप दोगे? कहा, मेरी 3 वसीयतें हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वफ़ात के वक्त कहा, मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली ये कि ए अली आपको इजाज़त है कि मेरे मरने के बाद आप जिस नेक औरत से चाहें शादी कर सकते हैं। मेरी दूसरी वसीयत ये है कि 29 दिन आप अपनी बीवी के पास गुजारना, एक रात मेरे बच्चों के पास ज़रूर गुजारना, मेरे हसन हुसैन के पास ज़रूर गुजारना। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मासूम हैं, जब तक ये छोटे हैं इन्हें बाप और माँ का प्यार देना, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर इन्हें अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना, ये जाने इनका रब जाने। जब हसन हुसैन ने माँ की ये बातें सुनी तो पूछने लगे, अब्बा जान हमारी माँ कहाँ जा रही है? माँ ने बच्चों की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ शहज़ादो नाना के रोज़े पर अपना और मेरा सलाम अर्ज़ करके आओ। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसे ही घर से बाहर निकले तो फ़ौरन ही रोते हुए वापस आ गए। माँ ने पूछा, बच्चों गए भी हो और इतनी जल्दी वापस भी आ गए हो? बच्चों ने कहा, अम्मा जान जब हमने नाना जान के रोज़े पर सलाम किया तो रोज़ा अनवर से आवाज़ आई, ए शहज़ादो जल्दी से अपनी माँ के पास चले जाओ, क्योंकि आज के बाद रोज़ा तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन माँ का चेहरा कभी नज़र नहीं आएगा। जल्दी से जाओ, माँ को देख लो, माँ की ज़ियारत कर लो, क्योंकि आज वो इस दुनिया से रुखसत हो रही है। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को
تیسری نصیحت بیان کی، روتے ہوئے کہا، یا علی رسول اللہ کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سنی تو زاروں کی طرح رونے لگے، رو کر کہنے لگے، فاطمہ، یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا جان کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہوں گی تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا جان کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کر آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔